हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस.वी. के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं इसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम चर्चा कर रहे हैं यूएसए प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होने वाला है 1 साल के बाद। तो यूएसए में ऐसा होता है कि 1 साल पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। तो अभी जो जॉन बाइडेन हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, तो अब जो अगला इलेक्शन होने वाला है उसमें जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अभी चर्चा में हैं। लेकिन मतलब उन पर जो आरोप है उससे आशंका जाहिर की जा रही है कि हो सकता है उनको जेल भी हो जाए। और अभी 3 भारतीय हैं जो चर्चा में हैं, जो हर्षवर्धन सिंह हैं और मतलब निकी हेली हैं और विवेक रामास्वामी हैं। तो ये सब चर्चा में हैं और ख़ास बात है कि तीनों ही रिपब्लिकन पार्टी से ही यूएसए राष्ट्रपति के पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो इसमें निकी हेली जो हैं कैरोलिना की गवर्नर रह चुकी हैं और 2 बार रह चुकी हैं और रिपब्लिकन पार्टी से एकमात्र महिला उम्मीदवार हैं। इनके पिता अजीत सिंह रंधावा तरनताल के रहने वाले थे। अजीत सिंह रंधावा 1954 में अमेरिका में जा कर के बस गए। और मतलब दूसरे उम्मीदवार हैं हर्षवर्धन सिंह, ये भी बहुत मतलब अभी चर्चा में हैं। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा जो चर्चा में हैं वो हैं मतलब विवेक रामास्वामी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विवेक रामास्वामी यूएसए प्रेसिडेंट के एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं और इनको सुनने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत ये डिबेट में जो भाग ले रहे हैं। तो अमेरिकी जो मतलब राष्ट्रवाद है उसके प्रबल समर्थक हैं और मतलब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रवाद के मतलब प्रबल समर्थक के रूप में उभर रहे हैं और ताज़ा रेटिंग में दूसरे नंबर पर इनकी मतलब पहचान है। और अपने हिंदू आस्था और पहचान के बारे में वो बतलाते हैं, इस पर उनको गर्व है। वो कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ इसलिए दूसरों की धार्मिक आज़ादी की रक्षा कर सकता हूँ। भारतीय मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू दिया है जिसमें वो कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ और इसलिए दूसरे के धार्मिक आज़ादी की रक्षा कर सकता हूँ। और असल दिक्कत सेकुलर लोगों द्वारा धर्म को मानने वाले लोगों की आस्था को खारिज करने से पैदा होती है। और मतलब ये विवेक रामास्वामी अमेरिका का जो चीन पर निर्भरता है उसको कम करना चाहते हैं और भारत की ओर बढ़े, इस पर वो ध्यान दे रहे हैं। और मतलब जो मोदी के बारे में उनका विचार है कि अपनी राष्ट्रीय पहचान को सर्वोपरि रखते हैं। तो वो उनका मानना है कि मोदी से हम ये सीख सकते हैं कि राष्ट्रीय पहचान को कैसे सर्वोपरि रखा जाता है। तो इस तरह वो मोदी से तुलना करके अमेरिकी राष्ट्रवाद की भावना को बहुत ही मतलब ढंग से रख रहे हैं। और डिबेट में जो अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी 1 साल पहले से शुरू हो जाती है, तो उसमें जो उम्मीदवार लोग होते हैं उनको डिबेट में भाग लेना होता है। तो डिबेट में वो बहुत अच्छा से बात को रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म यहूदी धर्म जैसा ही है और अमेरिका जो स्थापित हुआ है यहूदी ईसाई धर्म के मूल्यों पर स्थापित हुआ है। तो हिंदू धर्म की तरह यहूदी ईसाई धर्म भी त्याग, निष्काम कर्म और विधि का विधान जैसी शिक्षा पर आधारित है। हिंदू धर्म के अनुसार ईश्वर आपके भीतर ही है और ईसाई धर्म के अनुसार आपको ईश्वर ने अपनी छवि में बनाया है। दोनों लगभग एक जैसा दर्शन पर विश्वास करते हैं। तो कह रहे हैं कि कैसे मतलब एक हिंदू दूसरे के धार्मिक अधिकारों की कैसे रक्षा कर सकता है, कैसे जो अमेरिकी समाज में परिवार, आस्था और देशभक्ति के मूल्य को कैसे सहज किया जाए, इसके लिए वो काम करना चाहते हैं। इसके लिए वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। तो अमेरिका में जो मेन प्रॉब्लम क्या है,
इस पर वो फोकस कर रहे हैं कि मेन प्रॉब्लम परंपरागत रूप से, ट्रेडिशनल रूप से जो धर्म को मानने वाले हैं और धर्मनिरपेक्षता को धर्म के रूप में मानने वाले के बीच में है। सेकुलरिज्म के तौर पर जो वोइज्म है, उदारवाद, ग्लोबलिज्म, ट्रांसजेंडरिज्म, यहाँ तक कि कोविडिज्म को मानने वाले लोग हो गए हैं। तो असली दिक्कत जो है धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इन तरीक़ों को मानने वाले लोग अन्य परंपरागत धर्मों के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं। तो ये जो घृणा की स्थिति है उससे देश को निकालना है और नैतिकता का मापदंड स्थापित करना है, परिवार और आस्था के मापदंड को स्थापित करना है और देशभक्ति के मूल्य को सहज करना है। तो इसी पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के सशक्त उम्मीदवार हैं। हम जैसा कि मतलब माना जाता है कि रिपब्लिकन लोग जो है सो भारतीय लोगों को तरजीह देते हैं, लेकिन ऐसा आप पूरा नहीं कह सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति बनाया है। तो दोनों ही पार्टी, चाहे वो डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, भारतीयों को अच्छा खासा महत्व देते हैं और भारतीयों को तरजीह दे करके उनसे समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि ये ताज़ा रेटिंग में जो विवेक रामास्वामी है दूसरे नंबर पर हैं और मतलब दूसरे के धार्मिक आज़ादी को रक्षा करने की बात कर रहे हैं। अमेरिका में दुनिया के हर देश से आने वाले लोग हैं, हर धर्म, रंग और नस्ल के लोगों को आने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ऐसा इनका विश्वास है। लेकिन मतलब जो अवैध प्रवासी है उसके एंट्री का वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो जो विवेक रामास्वामी का जन्म ओहियो के सिनसिनाटी में हुआ था। विवेक के माता पिता केरल के पलक्कड़ से अमेरिका गए थे। विवेक ने 2014 में फार्मा कंपनी राइवेंट साइंसेज शुरू की। 2021 में राजनीति में आने के लिए कंपनी के CEO पद को उन्होंने छोड़ दिया ताकि वो इलेक्शन कैंपेन कर सकें और मतलब राजनीति में आए, समय दे सकें। और अमेरिका में जो युवा वर्ग हैं, उनके बीच में अच्छे खासे लोकप्रिय हैं ये। और वो भाषण के दौरान कहते हैं कि FBI और शिक्षा विभाग को ख़त्म करेंगे, चीन से व्यापार को ख़त्म करेंगे। विवेक के पास अभी $50 करोड़ की संपत्ति है। तो इस मामले में वो क्लियर कहते हैं कि 40 साल पहले उनका परिवार अमेरिका आया था और यहाँ अरबों डॉलर की संपत्ति उन्होंने बनाई। तो वो कह रहे हैं कि दुनिया के हर तरफ से, हर कोने से लोग आएँ, हर एक रंग, रूप, लिंग, जाति के लोग आएँ और अमेरिका को बनाएं। अमेरिका में आने के लिए उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए। और अमेरिका जो इतना डेवलप हुआ है, कैसे हुआ है कि हर एक जो मतलब देश के लोग, हर एक कोई भी नस्ल के लोग अमेरिका में आए हैं और मतलब जो टैलेंटेड लोग हैं उसका ये शरण स्थल है। उसको वो नौकरी देता है, रोज़गार देता है, अवसर देता है और फिर वो उस अवसर के साथ वो अमेरिका के विकास में मदद करता है। इस तरह से अमेरिका आगे आया है। तो उनका ये कहना है कि अमेरिका में दुनिया के हर देश से आने वाले हर धर्म, रंग और नस्ल के लोगों को आने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उनके अनुसार यही अमेरिकन ड्रीम है। और वो सभी को समान अवसर मिले, इसके भी हिमायती हैं। तो जब उनसे ये पूछा गया कि आप अपने कैंपेन में हिंदू धर्म को फोकस में रखते हैं, तब उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म पर उनको माने आस्था है। वो हिंदू होने के नाते वो मानते हैं कि वो दूसरों के धार्मिक आज़ादी की रक्षा कर सकते हैं और मतलब दूसरे के धार्मिक स्वतंत्रता को बेहतर ढंग से रक्षा कर सकते हैं। तो इस तरह से वो अपने बात को रख रहे हैं।
और जो धार्मिक दर्शन है उस पर भी अच्छा खासा डिबेट कर देते हैं। लेखक भी अच्छे हैं। और जो अभी जो रिपब्लिकन पार्टी से 3 भारतवंशी जो उम्मीदवार हैं उनमें एक महत्वपूर्ण नाम और सशक्त हस्ताक्षर के रूप में स्थापित हुए हैं।